वॉइस। नमस्कार साथियों, मैं रुद्र प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आज की शानदार क्लास में। और एक बार जल्दी से मुझे सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और मैं बहुत बहुत शानदार तरीके से आप सभी का स्वागत करता हूं, दिल से बहुत बहुत शानदार तरीके से। जल्दी से मुझे बताएंगे एक बार अपने हालचाल, आप सभी साथी कैसे हैं। और मैं आप सभी के माता पिता का एक प्यार भरा प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सभी का। और सभी साथियों को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और जल्दी से सभी साथी क्लास से जुड़ जाएंगे। स्वागत करता हूँ, रितिका स्वागत है, समृद्धि स्वागत है, प्रियांशी स्वागत है, जतिन स्वागत है, भूमेश स्वागत है, भूपेंद्र स्वागत है, सत्यम स्वागत है। ठीक है, सभी साथियों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है, मोहित भाई स्वागत है आपका भी। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी के सभी साथी बताएंगे भी अपने हालचाल कैसे हो, बहुत बहुत प्यार से, बहुत बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से। ठीक है जी, ओके भाई। ध्यान रखना, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तुरंत बाद भी हम कॉन्सेप्ट आपके सामने स्टार्ट कर देंगे आगे के। ठीक है जी, ओके। तो साथी, मैं जो लास्ट टॉपिक भी आप सभी को अपनी क्लास में जो बता रहा था अभी, वो क्या टॉपिक था जरा बताएंगे मुझे। वैद्युत द्विध्रुव, या मैं बोल सकता हूँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है जी, देखो आप साथी यहाँ पर भी ध्यान से भी समझ लीजिएगा सभी के सभी साथी जी, इनकी भैया भाई मान के चलो हमारे पास क्या भी वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है, ओके जी भैया। और साथी जी कितना बोल देंगे भी यहाँ पर, माइनस का क्यों चार्ज बोल देंगे भैया जी, ओके। और यानी कि साथी कितना जी भी यहाँ पर प्लस का क्यों चार्ज बोल देंगे। ठीक है जी। और दोनों आवेशों के बीच की क्या अल्प दूरी होती है, आप 12 मान लो या फिर डी मान लो, मर्जी की बात है। ठीक है, ओके। तो साथी भी ध्यान से भी समझ लीजिएगा भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है बेटा जी, वो कैसे होती है, माइनस से प्लस की ओर, है ना। क्या बोल देंगे भैया जी, माइनस से प्लस की ओर होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन। ठीक है, तो सर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो परिमाण होता है वो आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है ना। ठीक साथी भी बताएंगे भेजी ध्यान से जी, ओके। यानी कि साथी आवेश का परिमाण मल्टीप्लाई दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी बराबर कितना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो भाई एक एक अक्षर का मतलब आप पहले जानना सीख लीजिए, ताकि जब किसी भी न्यूमेरिकल को आप करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सर किस अक्षर का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस पी का मतलब साथी जी क्या बोलेंगे भी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, इतना बोल देंगे जी साथी जी भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लो। उसके बाद साथी जी अपना भी यहाँ पर ध्यान से भी समझ लीजिएगा बेटा जी, क्या भी हमारा आवेश का परिमाण है जी, ओके। भी क्या बोल देंगे साथी जी भी, आवेश का परिमाण, है ना। आवेश का परिमाण बेटा जी भी हम इसको बोल देंगे। ठीक है जी, लो। उसके बाद साथी जी देखो भी आपने भी यहाँ पर ध्यान से भी समझ लीजिएगा, क्या ये अल्प दूरी, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है भी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अच्छा, बोर्ड थोड़ा सा हैंग हो रहा है, कोई बात नहीं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है भी, ओके जी भैया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, है ना। अच्छा, एक बात भी ध्यान से समझ लीजिएगा सभी के सभी साथी जी, जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर के तुरंत बाद हम एक वन शॉट टाइप की क्लास लेकर के आएंगे, उसमें आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आपको नए क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे, और उसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। ठीक है जी, ओके। अब साथी जी आपने भी यहाँ पर ध्यान से भी समझ लीजिएगा भी, आप यहाँ पर मात्रक की बात करेंगे तो साथी कितना होगा जी भी, मात्रक बताओ भी जल्दी से भैया, मात्रक कितना हो जाएगा, देखिएगा भी जी, देखिएगा भी ध्यान से जी। देखो भी आवेश का मात्रक बेटा जी कितना भी हमारा, ए टी, ओके जी, डन। और साथी जी भी यहाँ पर ध्यान से भी समझ लीजिएगा भी 2L का मतलब बेटा जी कितना होगा, 2L यानी कि दूरी। तो दूरी का होता है भी जी कितना भी हमारा, L हो जाता है। तो यानी कि साथी कितना जी भैया भी, LTA हमारा ये हो जाएगा क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है जी भैया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अच्छा ठीक है, ओ माय गॉड, मैंने यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया है भाई। क्या लिखा साथी, डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र। अब बेटा जी आपने भी यहाँ पर ध्यान से भी आगे समझेंगे कि भाई हमको बताना क्या है जी। देखो साथी भी आपने भी यहाँ पर मात्रक की चर्चा करेंगे, तो भी मात्रक क्या होगा सोचो भाई, आवेश का मात्रक भी जी कितना, कूलाम, और दूरी का मीटर, यानी कि कूलाम मीटर हमारा इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और इससे ना आपका रिवीजन भी हो जाएगा। न्यूमेरिकल तो होंगे ही होंगे, इससे आपका रिवीजन भी बेस्ट होगा।
मैं फिर बोलूंगा वही बात बेटा, आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा और आपका कम से भी कम कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलो भी मैं आपको पहले इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन करवा देता हूँ भैया जी। मैंने भी आपको ऑलरेडी कराया भी था एक क्वेश्चन। चलो आप ना भी यहाँ पर ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। देखो, किसी निकाय में दो आवेश इतना इतना है ना जी। देखो भी, एक नेगेटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज है, दो बिंदु इतने इतने पर अवस्थित हैं। ठीक है भैया जी, नो प्रॉब्लम साथी, डन है जी, क्लियर। फिर निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा साथी भी, मान के भेजी, चलो भी ध्यान से सुनना सभी के सभी साथी जी। भाई हमारे मूल बिंदु है, मान के चलो भी हमारा क्या है भाई, मूल बिंदु। ठीक है जी, यहां से लेकर के भेजी यहां तक की भी डिस्टेंस कितनी, भाई मान के चलो भेजी कितनी, हमारा 15 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर के यहां तक कितनी, 15 सेंटीमीटर। और जी अभी सुनो भाई, एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में भाई माइनस का 15 है। ओके भैया जी, तो माइनस का 15 देखो भाई, यहां से लेकर के यहां तक ये माइनस डायरेक्शन में, यानी कि एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 15 सेंटीमीटर, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में 15 सेंटीमीटर। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक 15 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक 15 सेंटीमीटर, यानी कि साथ ही कितना भैया जी, ये 30 सेंटीमीटर की भी आप बात करेंगे। ये मैंने आपको समझाया एक्स अक्ष का उदाहरण दे करके, लेकिन यहां पर आप देखना ध्यान से, जो आवेश हैं वो जेड एक्सिस के अलोंग है ना। ठीक बेटा जी, वो जो हमारे आवेश है ना वो क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग। यानी कि बेटा जी ऐसे देखो, ध्यान भी समझ लीजिएगा ऐसा करके बेटा जी। मैं फिर बोलूंगा, ये मैंने आपको उदाहरण समझाया है किसकी हेल्प से, एक्स अक्ष के हेल्प से। मैं आपको समझाऊंगा, यहां पर जो क्वेश्चन में दिया ना वो आपको दिया है जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग। देखो ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाला ये वाई अक्ष हो गया, बीच में हमारा क्या, ये भी हमारा जेड अक्ष है। और बेटा जी बहुत बहुत प्रेम से ना भी ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिएगा भैया, ये जेड एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि भी यहां पर। तो मान के चलो एक आवेश भी हमारा यहां पर है भैया जी, एक आवेश भी हमारा यहां पर है, तो दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 30, ऐसे मान करके आप चलिएगा। तो स्ट्रक्चर बनाने की कोई इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है, अभी स्ट्रक्चर बनाने की कोई इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है। बस इतना बेटा जी समझ के चलो कि -15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर के बीच की टोटल डिस्टेंस कितना, 30 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी, 30 सेंटीमीटर। -15 प्लस 15 कैंसिल मत करना जी, दोनों आवेशों के बीच की आपको अल्प दूरी लेनी है। ओके चलो भैया जी, देखो भैया आप साथी कितना बोल देंगे भैया जी, सोचो जी, आवेश का परिमाण बेटा जी कितना, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ कूलम। स्ट्रक्चर बना करके दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं है। दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी कितनी साथी जी, 15। देखो यहाँ -15 है, वो +15 है, यानी कि टोटल डिस्टेंस बेटा जी कितना भी 30 सेंटीमीटर में आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, 30 गुणा 10 की घात कितना भी जी, माइनस का भी 2 मीटर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अब साथी ध्यान से समझ लीजिएगा, 3 गुणा बेटा जी 10 की घात भी कितना, माइनस का 1 मीटर हो जाएगा। यानी कि आवेश का परिमाण लिख दिया, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी लिख दी। अभी भी एक बच्चा कमेंट कर रहा है जी 30 सेंटीमीटर कैसे है भाई, अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप एक काम करो, यहाँ पर जेड एक्सिस को ना देख करके केवल एक्स एक्सिस देख लीजिए। और एक्स एक्सिस ये है, मान के चलो ये मूल बिंदु है। ठीक है भाई, यहां से लेकर के भेजी कितना भी हमारा 15 सेंटीमीटर, यानी कि एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये यहां से लेकर के यहां तक कितना भी हमारा -15, यानी कि एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस आपको लेनी है, यानी कि अल्प दूरी लेनी है, अल्प दूरी ध्यान रखना जी, तो उसको बेटा जी हम बोलेंगे कितना भी 30 सेंटीमीटर। लो आप इस बात को समझो तो सही, कम से भी कम ये कॉन्सेप्ट आपको पहले ही पढ़ाए गए होंगे 10th क्लास में। ठीक है ओके, तो अब साथी हम क्या काम करेंगे भैया जी, देखो भी P इज इक्वल टू Q इंटू 2L हो जाएगा। ठीक है साथी जी, नो प्रॉब्लम। तो भैया जी अब देखो प्यार से भी समझ लीजिएगा, P बराबर क्यों, आवेश का परिमाण बेटा जी कितना, 2.5 गुणा 10 की घात कितना भी जी, माइनस का भी 7 हो जाएगा। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच कितना भी दूरी, यानी कि 3 गुणा 10 की घात कितना भी जी, माइनस का भी 1 हो जाएगा। ओके, तो देखेंगे P इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई आते जी इसमें कर देंगे, यानी कि 7.5 मल्टीप्लाई आते जी कितना भी 10 की घात भी जी, माइनस का 8 कूलाम मीटर भी हमारा मान हो जाएगा। अच्छा डायरेक्शन कैसी, P वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। अभी जस्ट मैं आपको पीछे ही बता चुका हूं भी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर डायरेक्शन होती है P वेक्टर की। तो अब मुझे बताओ यहां पर डायरेक्शन कैसी होगी, देखो जी नेगेटिव चार्ज रखा है बिंदु B पर, पॉजिटिव चार्ज रखा है बिंदु A पर। बात को ध्यान से समझना,
नेगेटिव चार्ज रखा है बिंदु बी पर, पॉजिटिव चार्ज रखा है बिंदु ए पर। मैंने कहा ठीक है। तो भाई डायरेक्शन कैसी होगी, अरे भैया जी माइनस से प्लस की ओर, यानी भैया कितना, बिंदु बी से ए की ओर, बिंदु बी से भैया जी कितना भी साथी ए की ओर हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन सर एक बात और पूछा है, निकाय का कुल आवेश, बेटा जी निकाय का भी कुल आवेश, आप यहां पर आवेशों की योज्यता वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। भाई यहां पर साथी आप आवेशों की योज्यता वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का जो कुल आवेश होता है, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का जो कुल आवेश होता है, माइनस का क्यू प्लस भेजिए कितना क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी कि साथी कितना जी 0, यानी कि 0 है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये साथी हमारा भी 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कितने नंबर में साथी, ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। इस बात को आप ध्यान से बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करना। ओके जी, इतनी बात समझ में आ गई भैया जी, सभी बताएंगे ध्यान से जी। अच्छा भैया अब देखो भी आ गई कहानी जी। सर एक समान वैद्युत क्षेत्र में, मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसी टॉपिक पर, और सारे आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे। आवेश का परिमाण देखना, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी लेना, और आप मल्टीप्लाई करके आप आंसर सीधा आसानी से बता सकते हैं। ओके जी भैया, तो साथी जी आप यहाँ पर कितना बोल देंगे भेजी, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। ये लड़की कौन है, आंचल। भैया जी कम समझ में आ रहा है बेटा, इतना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है ना, बहुत आसानी से। आप बस कॉन्सेप्ट को फील करो। मैंने अभी संडे में एक बेसिक मैथ की क्लास भी ली थी, जिसमें मैंने केवल उतना ही काम बताया। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है उसको देख लेना जा करके। बहुत छोटी सी क्लास है, 30-35 मिनट की क्लास होगी वो शायद। उसमें मैंने केवल और केवल उस चीज को टारगेट किया है, अगर आप न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में उलझते हैं तो आप उस कैलकुलेशन को आसानी से हैंडल कर सके, मतलब ठीक है। ओके, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है भैया जी, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है भैया जी, वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है जी, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण ना, ठीक साथी जी बताएंगे ध्यान से भी, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण चेक करो, है ना, यानी कि साथी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण बेटा जी आखिरकार साथी जी कितना हो जाएगा। बताओ अभी फॉर्मूला बता दो, ज्यादा और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। देखो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। ओके बेटा जी, अब एक बात और समझो भाई, आपको अगर मैं कोई फॉर्मूला बताऊं, कोई भी एक्स वाई जेड फॉर्मूला बताऊं, तो उसमें हर एक अक्षर किसी ना किसी भौतिक राशि को बता रहा होगा। भाई मेरी बात समझा करो, जितने भी कमेंट को थामो, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, और जब मैं न्यूमेरिकल कराऊं तो क्वेश्चन सामने आते ही आप उसको तुरंत करके देखा करो। मेरे से पहले करने का प्रयास करो, फिर आप उसका आंसर मैच करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो क्या बोलेंगे साथी, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो अब मैंने फॉर्मूला लिखवाया, तो इसका हर एक लेटर, इसका हर एक अक्षर किसी ना किसी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस भौतिक राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि साथी देखो भी टाउ का मतलब होता है भैया कितना, बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण, है ना, कितना बोल देंगे साथी जी भी, बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण, है ना, ठीक है जी, बल युग्म का आघूर्ण यानी कि बल आघूर्ण, ठीक है। साथी इस पी का मतलब भी क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। ओके जी, उसके बाद साथी जी आपने भी यहाँ पर भी जी ध्यान से भी समझ लीजिएगा जी, सभी के सभी साथी जी। देखो भी थीटा का मतलब साथी, अरे भैया ई का मतलब बताओ जी पहले, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यानी कि साथी कितना जी भैया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, और सर यहाँ पर थीटा का मतलब क्या जी भैया, पी वेक्टर यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ई वेक्टर यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण, ठीक है, के बीच का कोण। तो एक एक अक्षर का मतलब जब आप इन चीजों को समझेंगे तो बेटा मैं इस बात का वादा कर रहा हूं, न्यूमेरिकल सीरीज जिस साथी ने ली उसको ऑटोमेटिक सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, उसको ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ जाएगी, उसको ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल से डर खत्म हो जाएगा।
इस बात का मैं वादा कर सकता हूं आप सभी से, ठीक है। ओके, अच्छा अगर भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा जी, बहुत प्रेम से सुनना जी सभी के सभी साथी जी। देखो अगर आप यहां पर थीटा 90 डिग्री कंसीडर करते हैं, इतना जी साथी भी, अगर बेटा यहां पर जी आप नहीं ना, आप भी यहां पर साथी अगर थीटा 90 डिग्री कंसीडर करते हैं तो भैया ध्यान से भी समझ लीजिएगा, जो टाउ है ना वो मैक्सिमम होगा, यानी कि टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू पी ई साइन 90। कितना बोल देंगे जी साथी जी भी, पी ई साइन 90। ओके जी, तो उसके बाद साथी जी आप ना भी यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा भी, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू पी ई, और बेटा जी मल्टीप्लाई कितना साथी जी, साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1 हो जाएगी भी। टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना भैया, पीई भी मान हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि अधिकतम बल आघूर्ण, सुनो सामने ध्यान दो, अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दे अधिकतम बल आघूर्ण तो टाउ मैक्सिमम बराबर पीई होगा, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मल्टीप्लाई आप वैद्युत क्षेत्र में कर देंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अच्छा चलो एक बात समझो, क्वेश्चन में थीटा ना दिया हो और ये भी ना बोला हो कि अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है, तो क्या करोगे? अगर क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया तो तुरंत समझ जाना आपसे यहां पर अधिकतम बल आघूर्ण पूछा गया है। मेरी बात समझ में आई? मैंने बोला भाई एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। एक बात ध्यान रखना बेटा, भाई इसकी डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करा रखी है मैंने, ठीक है। चलो तो टाउ बराबर पीई साइन थीटा हो जाएगा, पी का मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहां पर एक छोटी सी बात मिस हो गई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, ई का मतलब है जी बेटा, बहुत प्रेम से भी समझ लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थीटा का मतलब पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण। ओके जी, और साथ ही टाउ का मतलब है जी बल आघूर्ण हो जाएगा, है ना। कितना बोल देंगे साथी जी भी, बल आघूर्ण हो जाएगा। फिर मैंने बोला अगर थीटा में 90 डिग्री मान के चलता हूं तो टाउ मैक्सिमम पीई हो जाएगा। क्वेश्चन में बोले या ना बोले कि अधिकतम बल आघूर्ण निकालो और थीटा ना दिया हो तो भाई समझ जाना बेटा जी आपसे यहां पर अधिकतम बल आघूर्ण ही पूछा गया है, क्योंकि यहां पर थीटा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि देखो मैं आपको यहां पर लेकर के आ जाता हूं, पहले प्यारे से 2 क्वेश्चन करेंगे बहुत मस्त से, और इस पर ज्यादा टफ क्वेश्चन बनता नहीं है। अभी एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, अभी इस टॉपिक पर ज्यादा टफ क्वेश्चन बनता ही नहीं है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में साथी जी भैया, 1 नंबर में 2 नंबर में। अभी क्वेश्चन हम टफ भी करेंगे, तुम उसकी टेंशन ना लीजिएगा। देखो 2 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र, यानी कि साथी ई बराबर बीजी कितना भी 2 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। जिस दिन मैंने पहली न्यूमेरिकल की क्लास ली थी उसके 5 स्टेप याद करो, मैंने क्या क्या बताया था। किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए 5 स्टेप बताए थे, आप उन 5 स्टेप को याद रखो, मैं गारंटी देता हूं, मेरा विश्वास मान के चलो आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है जी। साथ ही यहां पर थीटा आपको कितना दिया है, अभी 30 डिग्री दिया गया है ना, वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलाम मीटर, कूलाम मीटर आघूर्ण का, यानी कि आपको यहां पर पी दिया हुआ है कितना साथी जी, सोचो 1 कूलाम मीटर, ठीक है जी। उसके बाद साथी कितना जी, द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि बेटा जी कितना, टाउ बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम जी। भाई आपको ई दिया है, थीटा दिया है, पी दिया है, टाउ निकालना है, 1 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ओके जी भैया, नो प्रॉब्लम। साथ ही टाउ भी हमको निकालना है जी, ठीक है बेटा। पी का मान सर जी कितना भी, बेटा जी पी का मान कितना भी 1। ओके, ई का मान साथी कितना जी 2, मल्टीप्लाई कितना भैया साइन 30। साथी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, अभी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो भी आप 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, और साथी जी भी हमारा मान भेजिए कितना भी 1 न्यूटन मीटर भी हमारा मान हो जाएगा, ठीक है जी भैया, 1 न्यूटन मीटर भी हमारा मान हो जाएगा, ठीक भाई साहब जी। चलो ओके जी, अभी हमारा भी क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ बेटा जी, भी हमारे अभी और क्वेश्चन है, टेंशन ना लो जी, ठीक है। किसी भी टॉपिक पर आपको अगर न्यूमेरिकल समझने हैं तो पहले आप उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उस टॉपिक पर आप इजी क्वेश्चन करो, फिर उस टॉपिक पर आप थोड़े से और मतलब थोड़े से मॉडरेट करो, फिर आप हार्ड पर पहुंचो, फिर उसके बाद थोड़े से नॉर्मल वालों पर आ जाओ। क्योंकि जब तक किसी टॉपिक पर अचानक से, सुनो, अचानक से हार्ड मत करना किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन, आप पहले इजी करो, फिर थोड़ा सा और टफ करो, फिर उसके बाद थोड़ा सा
और टफ करो, मतलब मॉडरेट की तरफ बढ़ो। मॉडरेट करने के बाद एकदम से डिफिकल्ट पे पहुंचो, फिर उसके बाद आप थोड़े से और वैसे क्वेश्चन करके देखो, क्योंकि अगर आपने किसी भी टॉपिक पर टफ से टफ क्वेश्चन कर ले तो आपको बाकी क्वेश्चन आसान लगना शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लगातार इजी करते रहो, मैं ये नहीं कह रहा तुम लगातार हार्ड करते रहो, आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस कवर करने पड़ेंगे। आप मेरी क्लासेस में बने रहो, मैं गारंटी देता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं, आप हर टाइप के क्वेश्चंस कवर कर जाएंगे पक्का। ठीक है, देखो जी ध्यान से। एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। बेटा मात्रक की कल गलती चेक करो जल्दी से, मैं आपको मात्रक भी सिखाता हूं ना। अपनी लास्ट क्लास में मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ही पूछा था आपसे, 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम लिखना चाहिए था आपको यहाँ पर। बीच भी क्या लिखना चाहिए था साथी भी आपको यहाँ पर भी न्यूटन पर कूलाम भी आपको भी यहाँ पर लिखना चाहिए था। ओके जी, न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उस पर इतने न्यूटन मीटर का बलागुण। हाँ मात्रक ठीक है जी, ध्यान रखना बल आघूर्ण का मात्रक आप न्यूटन मीटर लिख दो या जूल भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर का मतलब जूल ही होता है। ओके, तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। अब सबसे पहले वैल्यू लिखो जो जो दी गई है। ई बराबर साथी जी कितना, ठीक बेटा जी 10 की घात 5 भेजी न्यूटन पर कूलाम भी हमारा मान हो जाएगा। ओके साथी जी कितना भी थीटा ये जी इज इक्वल टू भी कितना 30 डिग्री हो जाएगा। ओके अब उसके बाद साथी कितना जी देखो भी टाउ इज इक्वल टू बेटा जी कितना भी एक मिनट, टाउ इज इक्वल टू भी जी कितना भी सोचो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 24 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है जी, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर कितना भैया जी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतनी बात भैया जी क्लियर। ओके तो साथी जी कितना भी टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा है ना। ठीक भैया टाउ बराबर भैया जी कितना भी पी ई साइन थीटा हो जाएगा। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा का भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो देखेंगे जी भैया टाउ 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 24 इज इक्वल टू पी कितना साथी जी, पी भी हमको निकालना है यार, मल्टीप्लाई ई का मान साथी 10 की घात 5 बोल दीजिएगा, मल्टीप्लाई साइन 30। भाई साइन 30 की वैल्यू बताओ किस किस को ध्यान है जल्दी। सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू कौन बताएगा, साइन 30 की वैल्यू सचिन भाई बिल्कुल सबसे पहले बताइए, बहुत बढ़िया। देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, जो बटे का 2 है आप इधर मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 6 में आने के साथ कितना जी 12 है, मल्टीप्लाई भेजिए कितना भी 10 की घात भेजिए कितना भी माइनस का 24 हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई आप इस 10 की घात 5 को इधर लेकर के आएंगे बेटा जी तो क्या हो जाएगा भी माइनस हो जाएगा, यानी कि साथी प्लस की पावर भैया जी माइनस में हो जाएगी। ओके -24 -5 कितना भी माइनस का 29 हो जाएगा। मैं आपको अब कैलकुलेशन की अलग से वीडियो बना करके समझा भी चुका हूं, तो अब मेरे मानने में आपको कैलकुलेशन में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 10 की घात भेजी कितना भी माइनस का 29 हो जाएगा, भी मात्रा कितना साथी कूलाम मीटर होगा। ठीक है, आप एक संख्या से पहले पॉइंट लगाएंगे जी, तो भैया आप एक संख्या से पहले पॉइंट लगाएंगे। ठीक है जी, आप जब आप एक संख्या से पहले पॉइंट लगाएंगे तो भेजी आप ना भी यहाँ पर +1 कर देंगे, यानी कि साथी कितना जी माइनस का भी 28 कूलाम मीटर भी हमारा मान हो जाएगा। बात खत्म जी भैया। ओके चलो एक प्यारा सा क्वेश्चन और ऐसा ही करते हैं। ठीक है जी भैया, आप साथी जी यहाँ पर प्यारा सा क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, बहुत प्यारा सा मस्त सा भी 2-2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन, ये पीवाई क्यों ध्यान रखना, मैं सन भी लिखवा दूंगा और बताओ आगे से, मुझे पता है कौन कौन सा क्वेश्चन कौन कौन सी सन में आया हुआ है, तुम उसकी टेंशन छोड़ दो, देखेंगे। चलो सबसे पहले कौन बताएगा इसका आंसर, मैं देखना चाहूंगा कौन कौन बता सकता है सबसे पहले इसका आंसर। हाथ खड़े करो, आप जहां भी बैठे हो अपनी जगह पर हाथ खड़े कर लो ऐसे करके, और अगर हाथ ना खड़ा करना हो तो डायरेक्ट बता दो जल्दी से, देखेंगे साथी जी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, यानी कि साथी आपको भी यहां पर P दिया गया कितना 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस का भेजिए कितना 30 कूलाम मीटर। ठीक है जी, इस पर समरूप क्षेत्र सामर्थ्य इतना न्यूटन पर कूलाम द्वारा लगाए गए अधिकतम बल आघूर्ण की गणना कीजिए, है ना। यानी कि साथी भैया जी कितना भी E बराबर भेजिए कितना सोचो, E बराबर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर साथी कितना जी 5 न्यूटन पर कूलाम भी हमारा मान हो जाएगा। ओके तो साथी देखो जी अधिकतम बल आघूर्ण, अब बताओ भी मुझे
जब अधिकतम बल आघूर्ण पूछ ले जाए तो क्या आपको टाउ की आवश्यकता है? जवाब दो। थोड़ी देर पहले यही कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा था। देखो दोबारा पढ़ो पहले क्वेश्चन, वही 5 स्टेप बता रखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, फिर क्या दिया है क्या निकालना है, दूसरा स्टेप है ये। कॉन्सेप्ट के आधार पर फॉर्मूले का सिलेक्शन कीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन, उसके बाद आंसर विद यूनिट। सबसे पहला काम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फिर क्या दिया है क्या निकालना है, ये यानी कि दूसरे स्टेप को हम फॉलो कर चुके। तीसरा स्टेप आता है कॉन्सेप्ट के आधार पर फॉर्मूला, जो कि अब तीसरा स्टेप होगा। अब आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है। चौथा स्टेप हमारा होता है कि भैया चौथा स्टेप ये होगा कैलकुलेशन। अब पांचवा स्टेप आंसर, लेकिन यूनिट के साथ। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो मान लो जैसे 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, 1.5 नंबर मिलेगा या 2 नंबर मिलेगा। टीचर की मर्जी की बात है, वो 1.5 नंबर ही देगा ज्यादा से ज्यादा, है ना? ठीक है भाई जी, ओके। अब बेटा जी बहुत बहुत प्रेम से भाई साहब जी मेरी बात को भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो कैसे करेंगे जी, देखो साथी जी, देखो भी टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू बेटा जी कितना भी हमारा पी ई हो जाएगा। ठीक भाई साहब जी, डन है, ओके। अब साथी देखो भी ध्यान से भी समझ लीजिएगा भी टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू, ठीक है, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू पी बेटा जी कितना भी 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर साथी कितना जी माइनस का 30 मल्टीप्लाई साथी कितना कर देंगे जी भी 2.5 गुणा 10 की घात भी है जी कितना भी 5, आप भी यहाँ पर लिख देंगे, ओके जी। अब साथी जी एक काम करो भाई जी, पावर पावर का भी कॉन्सेप्ट एक साथ करेंगे और उसके बाद आपको पता है जी, देखो भाई जी 25 चौका 100, 25 की मल्टीप्लाई अगर 4 में करूंगा कितना आएगा भी 100 आएगा, तो भी 100 का जीरो यहाँ पर और 10 ले लूंगा भी मैं हासिल के लिए, ठीक भाई जी। 25 की मल्टीप्लाई बेटा जी किसमें 3 में 75, 75 और 10 कितना भी 85। एक संख्या से पहले पॉइंट यहाँ पर, एक संख्या से पहले पॉइंट यहाँ पर, यहाँ यानी कि भी आप यहाँ 2 संख्या से पहले पॉइंट लगा लेंगे। दोबारा समझो बेटा, एक बच्चा बोला अरे भैया देखो बेटा 25 की मल्टीप्लाई भेजी 4 में करो साथी जी, 25 की मल्टीप्लाई 4 में तो आप कर देंगे भेजी 100 यानी कि 100, जीरो ये रहा। हासिल को लगा लो 10, 25 तिया 75 और 10 कितना भी 85, ठीक है। एक संख्या से पहले पॉइंट यहाँ, एक संख्या से पहले पॉइंट यहाँ, यानी कि 2 संख्या से पहले पॉइंट आप यहाँ पर लगा देंगे जी। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 30 प्लस 5 यानी कि साथी कितना जी माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि भी फाइनली जी कितना भैया 8.5 गुणा 10 की घात कितना माइनस का 25, मात्रक साथी कितना जी न्यूटन मीटर। आप चाहो तो भी आप लिख सकते हो जूल, मर्जी की बात है, जूल लिख दो, उसमें कोई बड़ी बात ना है कि हाँ भाई जूल अगर नहीं लिखोगे तो कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को बेटा जी आप बहुत बहुत प्रेम से जी मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, ओके। एक बेटा जी बहुत बहुत मस्त सा जी प्यारा क्वेश्चन भी यहाँ पर आ जाओ। लो मतलब किसी भी टॉपिक पर कम से भी कम 4 से 5 6 न्यूमेरिकल तो कम से भी कम करो, ताकि उस टॉपिक को क्लियर कर सको। किसी भी न्यूमेरिकल को अगर करना है, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो कम से भी कम 5 से 10 के करीब क्वेश्चन आप उस टॉपिक पर करिए। इजी, थोड़ा और डिफिकल्ट, फिर थोड़ा और डिफिकल्ट, फिर बहुत डिफिकल्ट, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट, फिर मॉडरेट, बस ऐसे करके, मतलब हर वैरायटी के क्वेश्चंस देखो चलेगा। भी देखो ध्यान से साथी, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है ना, यानी कि भी साथी भेजी ध्यान से भी समझ लीजिएगा बेटा जी, द्विध्रुव की लंबाई 4 सेंटीमीटर है ना। भी आपने द्विध्रुव की लंबाई को 2L माना था, आप इस बात पर फोकस करके भेजी रखेंगे। तो यानी कि साथी कितना जी भी 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 2 मीटर भी हमारा मान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साथी कितना जी भैया भाई E इज इक्वल टू 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन कूलाम इनवर्स, भाई इसका मतलब न्यूटन पर कूलाम ही तो है, ठीक है जी। और साथी जी कितना भी यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू भी जी कितना भी 30 डिग्री, ओके। अब देखो जी रखने से 9 गुणा 10 की घात माइनस का 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। भाई साहब बहुत प्यार से जी ना मेरी बात को भी आप ध्यान से समझो, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो एक बार अच्छे से, है ना भाई। एक बार बेटा जी पूरा क्वेश्चन पढ़ो कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई इतनी है, उसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में इतने न्यूटन पर कूलाम से 30 डिग्री के कोण पर रखने पर इतने न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। तो द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना यानी कि पी आपको निकालना पड़ेगा। अभी भैया जी क्या भी हम इस क्वेश्चन को कर चुके यार, क्या भी हम इस क्वेश्चन को कर लिए हैं?
अभी क्या हम साथी इस क्वेश्चन को कर लिए हैं? नहीं, अच्छा इसको इस टाइप का क्वेश्चन किया था हमने, बट ऐसा इस क्वेश्चन को नहीं किए। ठीक है जी। तो साथी जी भैया कितना जी, यहाँ पर सोचो 12 लिख दिया अभी हमने, यानी कि द्विध्रुव की लंबाई। एक बच्चा बोल रहा है, कौन है? राहुल भाई सुनो बेटा, यहां पर आप समझेंगे द्विध्रुव की लंबाई यानी कि 4 सेंटीमीटर है, और द्विध्रुव की लंबाई को हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि L से। ठीक है भाई, हम द्विध्रुव की लंबाई को 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि L से। ठीक है जी। अब चलो भैया, यहां पर साथी जी देखो भी आपको टाउ भी दिया गया है, कितना भी जी सोचो जी, 9 गुणा 10 की घात भेजी कितना भी -2 न्यूटन मीटर है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की भेजी गणना, यानी कि साथी P बराबर भेजी कितना भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखो ध्यान से जी आगे, टाउ बराबर PE साइन थीटा। भैया यही तो फॉर्मूला लगाओगे जी भैया। लेकिन सर P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L होता है। ठीक है जी। एक बच्चा लगातार यार कट कॉपी पेस्ट कर रहा है, भाई कट कॉपी पेस्ट मत करो, सुबह की क्लास में मैं बहुत ज्यादा बातचीत आपसे नहीं करूंगा। बस ऐसे मान के चलो कि आप सुबह सुबह उठे हो, तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा काम करने की, ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल फ्रेश माइंड से समझने की, और क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करो तो बेटर रहेगा। कॉपी पेन लेकर के बैठो, मजा आएगा आपको। ठीक है जी, ओके। तो साथी जी देखो भी क्यू का मतलब भी जी कितना भी, पी का मतलब कितना, क्यू इंटू 2L, क्यूब इंटू 2L मल्टीप्लाई भी जी कितना भी ई साइन थीटा। तो भी अब यहां पर ना आपको वैल्यू रखनी पड़ेंगे। देखो टाउ का मान भी आपको दिया गया जी भैया, बिल्कुल दिया है। कितना दिया है? 9 गुणा 10 की घात भेजी कितना भी -2 बराबर साथी जी कितना भी हमको आवेश, आवेश निकालना भेजी, क्या निकालना? ओ माय गॉड महोदय जी, ए भैया जी भी हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भेजी गणना करनी पड़ेगी। लो बेटा जी भी हमको सिंपल शब्दों में समझो भी। भाई साहब जी यहां पर आपको देखो द्विध्रुव की लंबाई दी गई है, लेकिन तब भी इसका यूज नहीं कर पाओगे आप। लो भैया जी, भाई साहब जी बहुत बहुत प्रेम से भी ध्यान से भी समझ लीजिएगा भाई, आपको यहां पर द्विध्रुव की लंबाई दी गई है, तब भी आपको इसका यूज नहीं करना, डायरेक्ट कर देना है। इसीलिए मैं बोलता हूं कॉन्सेप्ट के आधार पर फॉर्मूला लिया जाता है, ना कि रट्टाफिकेशन करके के भी मिलता जुलता फॉर्मूला लगा दो। बताओ लंबाई दी गई है, लेकिन लंबाई का तब भी यूज ना, टाओ का मान चुपचाप यहां रख दो जी, कितना 9 गुणा जी कितना भी 9 गुणा 10 की घात -2 बराबर साथी कितना पी, पी आपको भी निकालना पड़ेगा जी। ई साथी कितना जी, ये रहा 10 की घात भेजी कितना 4, और साथी जी कितना भी साइन 30 बीजी भी हमारा मान हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखो भाई 9 गुणा 10 की घात भेजी कितना भी -2 बोल देंगे जी, ओके। पी गुणा साथी कितना जी 10 की घात 4, और मल्टीप्लाई भेजी कितना भी 1/2 हो जाएगा। तो साथी जी देखो भाई 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 9 दूनी 18, क्योंकि डिवाइड में जब बराबर के दूसरे तरफ लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में ही जाएगा जी। मल्टीप्लाई साथी कितना भी जी 10 की घात भी -2 बोल देंगे जी, मल्टीप्लाई ये 10 की घात +4 है, इसको लेकर कहेंगे भी माइनस में हो जाएगा, और बराबर साथी कितना जी पी। ठीक है भैया जी, ओके। अभी पी बराबर कितना 18 गुणा गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो -2 और -4 यानी कितना साथी -6 है ना, यानी कि भेजी कितना भी -6 भी हमारा मान हो जाएगा। ओके, तो अब चलेंगे भेजी देखो P बराबर सर जी एक संख्या से पहले पॉइंट, यानी कि 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर कितना जी -6 + 1, यानी कि P बराबर कितना 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -5 कूलाम मीटर भी हमारा मान हो जाएगा। कूलाम मीटर भी हमारा मान हो जाएगा। चेक कर लीजिए आंसर। ठीक है, सिंपल। ओके, चलो भेजिए, बहुत प्यारे से भी हम आगे की ओर बढ़ेंगे बेटा जी, बहुत प्यार से मस्त सा क्वेश्चन करेंगे जी। ओके, आ जाओ भी ध्यान से भी साथी जी देखो। ओके 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 ओके, ठीक है। अब साथी देखो जी भी हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट भी आएगा, भी हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट आएगा भी वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है जी, कितना भी साथी जी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इट्स ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एग्जाम में डेरिवेशन भी काफी पूछी जाती है, ध्यान रखना इसकी। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लो भाई साहब जी,
डन बेटा जी, क्लियर जी भैया, लो, है ना। यानी कि साथी अपना जी भैया बहुत प्रेम से भी मेरी बात को भी ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो जी नंबर वन, ये बेटा जी नंबर वन, अक्षीय स्थिति में क्या है भाई? अक्षीय स्थिति का मतलब तो पता है ना, द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यानी कि द्विध्रुव के जो दोनों आवेश हैं उनको मिलाने वाली रेखा पर ही आपको किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी होती है। देखो भी अक्षीय स्थिति में, ठीक है जी, देखो E बराबर के 2p अपॉन आर की घात 3 भी हमारा मान हो जाएगा। लो भाई साहब, डन बेटा जी, क्लियर। मात्रक भेजी कितने साथी जी भी? न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। ए भैया जी, इस के का मतलब साथी कितना हो जाएगा भी? इस के का मतलब भेजी हो जाएगा भी कितना हमारा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके जी, 2 पी अपॉन भेजी कितना? आर की घात 3, यानी कि साथी कितना जी भी हमारा? न्यूटन पर कूलाम भेजी मात्रक हो जाएगा, है ना। ठीक भेजी, न्यूटन पर कूलाम साथी जी भी हमारा मात्रक हो जाएगा। न्यूटन पर कूलाम यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ये। ओके साथी जी, देखो भी भाई जी बहुत प्रेम से भी अब मेरी बात को भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा भी। निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय निरक्षीय स्थिति में देखो जी साथी, ई इज इक्वल टू के पी अपॉन भेजी कितना? आर की घात 3 बोल देंगे जी, ओके। उसके बाद साथी जी कितना भी हमारा? ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, है ना। ठीक जी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट पी अपॉन आर की घात 3। डिफरेंस समझो भाई साहब, डिफरेंस यहां पर 2p होता है अक्षीय स्थिति के लिए, यहां पर ओनली p होता है निरक्षीय स्थिति के लिए। ठीक है भैया जी, ओके। और एक साथी जी ध्यान से भी समझना भी, अपना अगले पेज पर लिखवाता हूं उसको। एक होता है भाई साहब जी, कौन सा साथी? सोचो जी, व्यापक बिंदु पर, और यही एक मेन फॉर्मूला होता है। आप चाहो तो इस व्यापक बिंदु वाले फॉर्मूले में आप थीटा का मान 0 90 रख करके देखो। जब 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, और जब 90 रखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो व्यापक बिंदु पर यानी कि व्यापक स्थिति में ऐसे बोल दो। तो देखो E इज इक्वल टू के पी अपॉन भेजी कितना? आर की घात 3 बोल देंगे जी, ओके क्लियर। अंडर रूट 3, ठीक बेटा जी भी कितना जी? अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस भेजी कितना भी हमारा? 1 हो जाएगा। साथ ही इस के का मान भेजी कितना हो जाएगा बेटा जी? वो प्यार से भी सोच लीजिएगा। ए भैया जी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके जी क्लियर। अब बेटा जी बहुत प्रेम से ना मेरी बात को भी ध्यान समझेंगे जी। देखो पी अपॉन बेटा जी कितना? आर की घात 3, ओके जी। बेटा जी कितना? पी अपॉन आर की घात 3 अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। लो भाई साहब जी, डन बेटा जी क्लियर, ठीक है। और साथी जी भी मात्रा कितना बेटा जी? न्यूटन पर कूलम, ठीक है, सिंपल चेक करो। अब पता कुछ बच्चे कहेंगे सर इन फॉर्मूलों को लिखवाने का फायदा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसी कोई बात बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं इन फॉर्मूलों को क्यों लिखवा रहा हूं भाई, मुझे बताने की आवश्यकता है ही नहीं इस चीज को, क्योंकि आपको पता चल पा रहा होगा कि मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, साथ के साथ क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, तो आपके फॉर्मूले भी याद हो रहेंगे, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन भी बूस्ट हो रही है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आ रहा होगा, और न्यूमेरिकल को समझने का तरीका पता चल पा रहा होगा, किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगता है ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अचानक से सब कुछ समझ में आ जाएगा, मैं ये बोल ही नहीं रहा आपसे कि भी आपको अचानक से सब कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं होगा ऐसा, एकदम से कभी नहीं होता। धीरे 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 आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, ओके। वैसे जी बहुत बहुत प्रेम से भी समझ लीजिएगा। अच्छा देखो भी, अब हमारा यही क्वेश्चन ये अक्षीय स्थिति में है, आप इसको खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। अब तुम कहोगे भैया आपने तो कराया नहीं इस टॉपिक पर क्वेश्चन, भाई इसी से शुरुआत करूंगा कल, ठीक है जी भैया। अभी मैंने आपको केवल फॉर्मूले बताए हैं, कल साथ ही इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, यानी कि कल मैं इन 3 फॉर्मूले पर आधारित आपको क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा, ठीक बेटा जी, ओके। अभी जी देखो भी हमारा आज का टेस्ट क्या होगा साथी भी आपका, यानी कि आज का जो टेस्ट है आज का आपका वो क्या होगा, वो जरूरी नहीं कि इसी टॉपिक पर आधारित हो बेटा जी, ना बीजी वो जरूरी नहीं कि इसी टॉपिक पर आधारित हो, ठीक है जी। मैं आपको बताऊंगा भी टेस्ट आज का, लो बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का मात्रक,
फिर भी काब मात्रक है। मात्रक की पहचान भाई साहब न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी है। बिना मात्रक की पहचान के तो मैं कह रहा हूं न्यूमेरिकल तुम कर ही ना पाओगे, क्योंकि मात्रक का यानी कि यूनिट का कन्वर्जन भी करना होता है। न्यूटन, मीटर, ठीक भी जी, ओके भी, जूल, और साथी जी कितना भी हमारा, अरे बेटा चल जा भी जी, ओके भी, दोनों सही, ठीक भी जी, ओके भी। और चौथा ऑप्शन होगा हमारा, चौथा ऑप्शन होगा भी हमारा इनमें से कोई नहीं, है ना, ठीक भी जी, इनमें से कोई नहीं, है ना, ठीक भी जी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, लो भाई साहब, ना डन बेटा जी, क्लियर जी भैया। यानी कि साथी जी कितना भी बल 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 आघूर्ण का मात्रक होता है जी भैया कितना, न्यूटन, मीटर, जूल, दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जो भी साथी हमारे बैच से जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। ठीक है, ओके जी। ज़्यादा मैं भैया बैच का प्रमोशन नहीं करूंगा। कभी तुम कहो सर जी बैच का प्रमोशन कर रहे हो, हमें पता है हमसे पढ़ने वाले छात्रों को बैच के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, वो खुद जुड़ जाते हैं दिल से, क्योंकि उनको टॉपर बनना होता है। ठीक है, मिलता हूँ साथी बहुत बहुत शानदार सी क्लास में। बेटा जी मुझे इसका आप आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, और हैशटैग ध्यान रख लीजिए, ये भेजिए, हैशटैग भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। अच्छे से स्कूल जाइए, मेहनत करिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप बनेंगे टॉपर, इस बात का अपने ऊपर विश्वास रखिए। धन्यवाद, जय हिंद और नमस्कार।